नमस्कार। आज हम बात करेंगे डेस्क जॉब जो लोग करते हैं, उनके अंदर क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। डेस्क जॉब पे कम से कम 8 घंटे, 12 घंटे कंटिन्यूअस लोग बाग बैठे रहते हैं। तो इस वजह से उनके सर्वाइकल में भी पेन होता है, बैक में भी पेन होता है और कमर पैरों में भी जकड़ापन और ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन आज स्पेशली सर्वाइकल जो डेस्क जॉब करते हैं, उनके लिए केवल सर्वाइकल पे ही बात करेंगे अपन ना। अब सर्वाइकल के अंदर अपन सर्वाइकल को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है अपर सर्वाइकल, दूसरा होता है लोअर सर्वाइकल। अपर सर्वाइकल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो होती है हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग। वो इम्पेयरमेंट्स होता है अपने C1 C2 के अंदर। और लोअर सर्वाइकल के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है, वो गर्दन में पेन होता है, जकड़न होती है और हाथ में रेडिएटिंग पेन भी आ जाता है। रिजॉल्व करने के लिए कुछ एक्सरसाइज होती है, जो कि अपन यहाँ पे सिखाने वाले। अपर सर्वाइकल के अंदर अपने को चिन टक करके इस तरीके से और पीछे की तरफ प्रेशर लगाना है, ऐसे रिलैक्स करना है। चिन टक देन रिलैक्स, चिन टक करके प्रेशर लगाया, रिलैक्स किया, चिन टक किए, फिर रिलैक्स। अब ये क्या है, C1 C2 को फ्लेक्स एक्सटेंशन हो रहा होता है, तो अपने को डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर जो मसल्स होती हैं उनको भी एक्टिवेट करना है। तो सिर्फ अपने को ऐसे रोलिंग करते हुए गर्दन को उठाना है और होल्ड करना है, अपने पंजों की तरफ देखना है बस ना। जैसे ही दिखने लग जाए वहीं रोकना है और रिलैक्स करना है। वापस से ऐसे ही ऐसे रोकना है, फिर रिलैक्स करना है। ये अपने अपर सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज हो चुकी है, जिनमें कि अपन चिन टक कर रहे हैं और रोलिंग करते हुए वो करते हैं। मैनुअल के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ये टेनिस बॉल होती है, इसको अपन ने साइड में रखना है, सेंटर में नहीं रखना, साइड में रख के जस्ट ऐसे रोल करना है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे धीरे धीरे आराम मिलता जाए, वैसे वैसे अपन सेंटर की तरफ बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर पेन इंक्रीज हो रहा है तो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज ही करनी है। अब अपन बात करेंगे लोअर सर्वाइकल के अंदर। जब भी लोअर सर्वाइकल पे ऐसे फॉरवर्ड हेड फ्लेक्शन पोस्चर होता है, तो अपना काइफोटिक पोस्चर भी साथ में होता है। तो अपर सर लोअर सर्वाइकल के लिए पहले तो जनरल स्ट्रेच करके बता देता हूँ मैं। ये किया, दोनों कंधे अपन पीछे ले गए, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके और जस्ट ड्रॉप करना होता है ऐसे। 3 से 4 बार सांस लेनी है इसी जगह पे, देन रिटर्न। उसके बाद में वापस से ऐसे ही ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए, चिन टक करके, ये, देन ड्रॉप इट। 3 4 बार सांस लेंगे, देन रिलैक्स। ध्यान रखना है अपने को, कंधे अपने पीछे की तरफ रहने चाहिए, आगे की तरफ यूं प्रोट्रूड नहीं रहने चाहिए जब ये अपन सेल्फ स्ट्रेच कर रहे हैं तब। अब इसमें ये इस तरीके से अगर अपन स्ट्रेच करते हैं, ये अगर मोडलिटीज वगैरह लगा रहे हैं और फिजियोथेरेपी सेंटर पे करवाते हैं तो ठीक है, क्योंकि अपन अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उससे रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से अपन बार बार करते हैं घर पे, तो एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स जनरेट होता है। जल्दी जल्दी नहीं करना है इसको। अगर लंबे समय तक होल्ड भी रखेंगे तो कंप्रेशन वगैरह क्रिएट होगा, पेन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए हाथ से खींचने का नहीं करना है, जस्ट ड्रॉप वाली एक्सरसाइज करनी है। दूसरा है काइफोटिक पोस्चर भी साथ में है, तो उसके लिए अपन फोम रोलर का यूज करेंगे कि जिससे कि मसल और अपना फेसिया वो है रिलीज हो जाए। इस तरीके से अपन फेस रोलर को प्लेस करेंगे थोरेसिक लेवल के ऊपर, हाथ पीछे गर्दन की तरफ, और जस्ट ये मूवमेंट करेंगे शुरुआत में ऐसे। जैसे ही कंफर्टेबल हो जाए अपन, उसके बाद में हिप्स को उठाना है और उसके बाद में फिर अपने को रोल करना है धीरे धीरे ऐसे, ये इस तरीके से। और थोड़ी देर इसी जगह पे अपन मेंटेन रखेंगे पोस्चर को, ब्रीथ करते रहिए, 1 2 3 ऐसे। क्योंकि जब अपन पोस्चर में बैठे हुए हैं तो एंटीरियर जो स्ट्रक्चर है वो टाइट हो रहा है, गर्दन का एंटीरियर स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, इधर पोस्टीरियर कंप्रेशन आ रहा है, इधर एंटीरियरली जो है कंप्रेस आ रहा है। तो अपन इस तरीके से लेटते हैं तो ये स्ट्रेच होगा और पीछे की तरफ ओपन अप हो जाएगा ये। और तीसरी है एक एक्सरसाइज और करेंगे अपन, जिससे कि अपनी लोअर ट्रेपीजियस जो है वो अलाइनमेंट में रहे और पोस्चर अपना सीधा रहे। इसके अंदर क्या है, WTY एक्सरसाइज को हमने तीनों को एक साथ जोड़ दिया है।
जैसे हाथ हैं, गर्दन को इस तरीके से रखेंगे, लिफ्ट किया अपन ने, जस्ट सेंटर में आके थम्स को नीचे की तरफ डाउन करना है और फिर स्ट्रेच करना है, और स्ट्रेच करते हुए अपने बैक पीछे ले जाना है। रिलैक्स करिए, वापस स्ट्रेच किया, हाथों को उठाया और स्ट्रेच किया। जैसे ही मिड वे में आ जाएंगे अपन, तो ये अपनी स्केपुला है वो पीछे की तरफ जाएगी ऐसे, फिर ऊपर की तरफ आएंगे, वापस वापस उठाएंगे ऐसे, मिड में आके ड्रॉप किया, ये ऐसे करके 10 से 15 बार अपन कर सकते हैं इसको। लेकिन शुरुआत में अगर करेंगे तो 5 से 6 बार में ही आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी, तो इसको धीरे धीरे करके अपन बढ़ाना है।